हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्राम्य समाज एवं विकास, ये विषय हमने उठाया हुआ है। इसमें भूमि मापन व सर्वेक्षण जो है हमने टॉपिक उठाया हुआ है। इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड चल चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, लंबाई मापन के। अब हम पढ़ेंगे जरीब। ये एक लेखपाल में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि मापन का यंत्र है। इसी से सारी चीज़ें, सारी मापन जो भी हम पैमाने पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो किसके जरिए हम करेंगे, मापेंगे, उसको जरीब के जरिए मापते हैं। ये एक मापने की इकाई होती है, मापने का यंत्र होता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है, आइए जानते हैं उसको। ये जो होता है कि लोहे के जैसे कि कड़ियाँ होती हैं, लोहे की कड़ियाँ होती हैं, ये ऐसे। ये बनी किससे होती हैं? ये लोहे या इस्पात से बनी हुई होती हैं। ये जो है कड़ियाँ लोहे या इस्पात की बनी होती हैं। अच्छा, ये जॉइंट, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जंजीर की तरह नहीं होती है। जंजीर और इसमें फ़र्क होता है। चूँकि ये मापने की इकाई है तो एक पे एक चढ़ी नहीं होती है, ये छल्लों के माध्यम से जुड़ी होती है। ये जो है छल्लों के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जंजीर की तरह नहीं होती है, ये छल्लों की तरह, जो छल्लों से जुड़ी होती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है इसकी जितनी भी लंबाई होती है, इसका 10वां अंश लेते हैं, क्योंकि चूँकि जरीब 3 तरीके के होते हैं। इसमें जो होता है शाहजहानी जरीब है, गंटरी जरीब है, मीट्रिका जरीब है। तीनों की चूँकि अलग अलग लंबाइयाँ होती हैं, तो उन लंबाइयों के हिसाब से, ठीक है, उनकी जो भी लंबाई होती है उसके 10वें अंश पे, क्योंकि ये हर एक जरीब में होगा, तीनों जरीबों में होगा, तो जो उसकी जो भी लंबाई है, सबकी तीनों की अलग अलग है, जो कि अभी आपको मैं मेंशन करूँगी। तो इसमें सबकी लंबाई की जो होती है, उसका लंबाई का 10वां अंश, जहाँ भी उसका 10वां अंश आएगा। 10वां अंश होता क्या है, किसी भी चीज़ का अगर 10 हिस्सों में उसको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो उसका एक जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहा जाता है कि 10वें का एक हिस्सा हो गया। इस तरीके से उसकी लंबाई का जो भी 10वां हिस्सा आता जाएगा उसमें क्या होगा, वहाँ पे एक गट्ठा होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं गट्ठा। ठीक है, क्या पाया जाता है, वहाँ पे एक गट्ठा लगा होता है। ठीक है, वो मेंशन करता है भूमि को कि 1 गट्ठे हुए, 2 गट्ठे हुए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि 3 गिरह में क्या होता है, 1 गट्ठा होता है, 1 गट्ठा होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया होता कि जैसे कि ये उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां जब ली जाती हैं, 4 उंगलियों का जो मापन होता था वो कितने के बराबर होता था, 1 गिरह के बराबर होता था। ठीक है, और 3 गिरह लिए जाते थे तो 1 गट्ठा होता था। ठीक है, इस तरीके के मापन की इकाई बहुत ईजी वे में मैंने बताया हुआ है पिछले एपिसोड में, वो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हुए हैं तो। इस तरीके से होता है कि 10वें हिस्से, हर एक 10वें हिस्से पे, चाहे वो कोई भी जरीब हो, शाहजहानी हो, गट्टरी हो या मीट्रिका हो, उन तीनों जरीबों में जो होता है 10वें हिस्से पे क्या पाया जाता है, गट्ठा पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सामान्यतः जो भी जरीब होती हैं उनमें जो है कि कीला लगा होता है। हाँ, जैसे कि 10 कीले लगे होते हैं सामान्यतः, चाहे वो जरीब छोटी हो या बड़ी हो, उसमें कीले लगे होते हैं। अच्छा, उसका उपयोग क्या होता होगा, जैसे कि भूमि पे जहाँ पे ये रख के नापते हैं, इसको ये भूमि में दबाने के, ताकि इधर से इधर इकाइयाँ ना हो जो भी हम नाप रहे हैं पैमाने। ठीक है, तो चाहे वो कितनी भी लंबी हो या छोटी हो, चाहे वो शाहजहानी हो या गंटरी हो या मीट्रिका हो, उसमें 10 ये लोहे की कीलें लगी होती हैं ऊपर से पकड़ने के लिए। जो हम लोग के घर में सामान्यतः कांटी आती है, जिस स्ट्रक्चर की होती है वैसी ही होती है, तो इसमें ऊपर ऐसे पकड़ने के लिए गोल लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके की 10, ये भी 10 पाई जाती हैं, और हर 10वें हिस्से पे क्या पाया जाता है, गट्ठा पाया जाता है, चाहे वो किसी भी लंबाई का हो। ठीक है, बार बार किसी भी लंबाई का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें 3 जरीबें होती हैं, तीनों जरीबों का अलग अलग जो है कि मापन है, अलग अलग उनका जो है गज है। ठीक है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के किए जाएंगे कि जरीब क्या होता है, तो ये भूमि मापन का क्या है, एक यंत्र है। पूछते कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे बड़ा जो कौन सा होता है, शाहजहानी जरीब होता है। कितने का होता है, तो वो लगभग 44 से 56 गज के बीच में हो जाता है। 44 से क्या होता है, 56 गज के बीच में हो जाता है। और वही गंटरी जरीब जो आता है वो
22 गज की होती है। क्योंकि शाहजहानी जरीब जो होता है अलग अलग जो होता है कि माप का होता है, उसका कोई फिक्स माप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसको उठाया कहाँ से जाता है, 44। गंठरी जरीब 22 गज तक ही उसकी लंबाई होती है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो गंठरी जरीब का यूज किया जाता है 22, 44 ऐसे लेके मापन कर लेते होंगे। लेकिन जब उससे बड़ी मापन की बात आती है तो वहाँ पे हम शाहजहानी जरीब की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 44 से लेकर के जो है 56 के बीच में रहती है। उसकी भिन्न शाहजहानी जरीब की अलग अलग भिन्न भिन्न, जैसे कि शाहजहानी जरीब में ही अलग अलग जो है नाप की होती हैं जरीबें, ठीक। तो आइए जरीबों के प्रकार में एक बार नेम से देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसमें जरीबों के प्रकार में कौन कौन से आते हैं, जरीब के प्रकार में, क्योंकि जरीब कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो हो जाता है कौन सा हो जाता है, शाहजहानी जरीब। दूसरा क्या हो जाता है, गंठरी जरीब। और तीसरा क्या हो जाता है, मीट्रिका जरीब। ये इस तरीके से तीनों जरीबें होते हैं, शाहजहानी जरीब, गंठरी जरीब और मीट्रिका जरीब, ठीक है। अब ये आप ये सोचें कि शाहजहानी जरीब जो होती है क्या बस लेंथ में लंबी होती है, कि बस इसकी लंबाई लंबी हो, ठीक है, देखने में इसकी 55 से 56 गज के बीच में हो, इसकी 22 गज हो, इसकी 20 मीटर हो, तो ऐसा नहीं होता है। उनके जो ये कड़ियाँ होती हैं इनमें भी अंतर होता है, ठीक है। इन कड़ियों का भी अलग अलग माप है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन कड़ियों की क्या क्या मापें होती हैं, क्योंकि इनकी कड़ियों की मापें ही इसकी विशेषताएं होती हैं। इनकी लंबाइयाँ और इनकी जो कड़ियों की जो लंबाइयाँ होती हैं वही इसकी विशेषताएं होती हैं, कि ये शाहजहानी जरीब है, ये गंठरी है और ये मीट्रिका है, ठीक है। तो ये जो तीनों लिए जाते हैं, ये जो है इसकी एक कड़ी जो होती है, ठीक है, ये कितने की होती है, 9.9 इंच की होती है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि शाहजहानी जरीब में एक कड़ी जो होती है उसकी एक कड़ी कितने इंच की होती है, तो 9.9 इंच की हो गई, ठीक है। इस तरीके से गंठरी जरीब में क्या हो जाता है, गंठरी जरीब में जो है 7.9 इंच का हो जाता है, ठीक है, इससे 2 कम है, ठीक। अब यहाँ पे मीट्रिका, ये बहुत ही छोटी हो जाती है, इसके कड़ी की लंबाई जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर की होती है, ये 9.9 इंच की, और ये 7.9 इंच की होती है, ठीक है। इससे ये 2 कम होती है और ये छोटी होती है। अब देखते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। तो शाहजहानी जरीब जो होता है उसकी कुल लंबाई जो है कितनी होती है, 44 से 56 गज के बीच में होती है, ठीक है। 44, ये भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है भिन्न भिन्न लंबाइयों की तो होती हैं, इसमें कुछ काल्पनिक लिए गए हैं, क्योंकि 56 गज तक का कोई जंजीर नहीं हम लेते हैं मापन में, ठीक है। तो इसको जो है आसान तरीका बनाने के लिए, इसे आसानी ईजी वे में नापने के लिए कितनी लंबाई की ली जाती है, यूज में कितना लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है 27.9 का। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहजहानी जरीब होती तो इतने की है, लेकिन हम मापन में उसका कितना गज यूज करते हैं, तो 27.5, ये आपको याद रहना चाहिए, ये 27.5 गज का होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ जुड़ जाता है कि ये जो छल्ले बने होते हैं, ठीक है, तो शाहजहानी जरीब में पूछता है कि ये छल्ले जो होते हैं कितने होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो यही छल्ले जो है शाहजहानी जरीब में कितने होते हैं, जो कि काल्पनिक लिया जाता है, जो सबसे बड़ी जरीब जो होती है 55 से 56 की, उसमें लगभग कितने होती हैं, इसमें कड़ियाँ जो हैं इस जरीब में, कड़ियों की संख्या जो है, कड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है, कड़ियों की संख्या 200 होती है, ठीक है। कड़ियों की संख्या इसमें कितनी है, 200 होती है, 200 कड़ियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, अब ये देखते हैं कि गंठरी जरीब में क्या होता है, ये 9.9 इंच की होती है, इसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है। इसलिए ये गंठरी जरीब जो है हमारा सामान्यतः जो मापन में आता है इसको ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। सामान्यतः किसी भी मापन में जो हम लोग का नॉर्मली होता है खेतों में जो नापा जाता है वहाँ पे गंठरी जरीब ही आती है, वही लेखपाल लेके आते हैं। और इसका जो होता है 22 गज होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है,
इसकी लंबाई जो होती है 22 गज होती है। अच्छा, ये जितनी भी लंबाइयाँ बताए जा रहे हैं उन सब में ये जो होता है कि 10वें अंश पे एक गट्ठा लगा हो, वो सब में होता है। एक चीज़ कॉमन है इन सब में, ठीक है, क्योंकि हैं तीनों तो जरीब ही, ठीक है। तो सबके 10वें अंश पे एक गट्ठा होता है और ये कीलें लगी होती हैं, ठीक है, जिसका आकार कैसा होता है, नीचे शार्प होता है एक कील जैसा, ऊपर पकड़ने के लिए गोल ऐसे बना होता है। ये 10 लगे होते हैं सब में, ठीक है, सामान्यतः 10 लगे होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मीट्रिका जरीब में आते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो मीट्रिका जरीब चूँकि सबसे छोटी उसमें ली जाती है मापन यंत्र में, तो इसकी लंबाई जो होती है 20 मीटर की होती है। अच्छा, कभी कभी मीट्रिका जरीब में भी जो कड़ियाँ होती हैं उसका पूछा गया कि कितनी कड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कड़ियों की संख्या, जैसे कि इसमें पूछा गया ना कि कड़ियों की संख्या 200 होती है, उस तरीके से मीट्रिका में भी पूछा जाता है। तो मीट्रिका जरीब में कितनी होती हैं, तो मीट्रिका जरीब में जो है, मीट्रिका में कड़ियों की लंबाइयाँ जो हैं, कड़ियों की लंबाइयाँ 100 हो जाती हैं। कड़ियों की संख्या है, सॉरी, कड़ियों की संख्या है तो कितनी हो जाती है, 100, यानी कि 100 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जरीब के कितने प्रकार हो गए, जरीबों का क्या, ये बनी किसकी होती है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, कोई भी जरीब हो, चाहे शाहजहानी हो या फिर गंटरी हो या मीट्रिका हो, लोहे या इस्पात की बनी होती है, ठीक है। और हर एक 10वें अंश पे क्या होता है, 10वें अंश पे उसकी पूरी लंबाई के 10वें अंश पे एक गट्ठा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि शाहजहानी जरीब बना किसका होता है, लोहे या इस्पात का बना होता है। ये एक छल्लों के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे मीट्रिका के लिए स्पेशल है कि जो इसमें छल्लों की संख्या होती है, छल्लों की संख्या इसमें होती है, यानी कि ये छल्लों की संख्या मतलब कि ये जो बीच में लगा हुआ है, ठीक है, ये छल्लों की संख्या इसमें जो है 3 होती है, यानी कि 3-3 छल्ले इसमें बीच में लगे होते हैं। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम ये जो है, अब इसके कुछ मापन होते हैं कि ये जैसे कि हम घंटरी लेते हैं, ठीक है, कि 10 घंटरी में कितना होता है। तो आइए इसके कुछ मापन में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मापन में आपको फरलंग बताया गया था, ठीक है, मील बताया गया था। तो कैसे होता है, तो ये गंटरी से जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, तो 1 गंटरी हो गई, 2 गंटरी, तो 1 गंटरी बराबर कितना हुआ, 22 गज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से किसी भूमि का मापन है तो वो जब 10 गंटरी ली जाती है, ठीक है, जब हम लेते हैं 10 गंटरी, 10 गंटरी जब ली जाती है तो कितने के बराबर हो जाता है, 1 फरलांग के बराबर हो जाता है, ठीक है। कितने के बराबर हुआ, 1 फरलांग के बराबर हुआ, यानी कि 10 गंटरी में कितना होता है, 22 गज होता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके इसका करेंगे कि 22, 1 गंटरी में कितना होता है, 22 गज होता है, 22 गज। तो 10 गंटरी के लिए कितना हो जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 गंटरी में 220 गज, यानी कि भूमि मापन में जो 220 गज होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 फरलांग के बराबर हो जाएगा। इसके मापन में किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 फरलांग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे। ये किसके लिए होगा, ये गंटरी जरीब के लिए होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए होगा, ये गंटरी जरीब के लिए होगा, ठीक है, गंटरी जरीब के लिए होगा। इसी तरीके से एक और इसमें मापन है, अगर 10 गंटरी में 1 फरलांग होता है तो फरलांग से भी ऊपर मैंने क्या बताया था, मील बताया था, जो कि था कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 1 मील में जो होता है 8 फरलांग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फरलांग छोटा होता है। तो 1 मील में कितने फरलांग हो जाते हैं, 8 फरलांग हो जाते हैं। तो जब इसी चीज़ को निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, इसमें 8 का गुणा कर देंगे, तो 80 गंटरीज हो जाएगी। 80 गंटरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 मील के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 फरलांग में 8 फरलांग में 8 फरलांग में चूंकि कितना होता है, 1 मील होता है,
ठीक है। 8 फरलांग में 1 मील होता है, तो जब 1 मील का निकालना हो तो गंट्री कितनी होती है, 10 होती है, तो 8 गुणे 10 बराबर 80 गंट्री हो गया। 80 गंट्री बराबर कितना हो गया, 1 मील हो गया। ठीक है, ये एक मापन में याद रखेंगे। अच्छा, एक और है कि 50 मीटरीय जरीब जो होता है, जब भूमि का मापन करते हैं मीटर में करते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि 50 मीटरीय जरीब, 50 मीटरीय जरीब जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होगा, 50 मीटरीय जरीब के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जरीब का जो टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं क्या करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ अभी। ठीक है, आइए कुछ डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसका हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 2015 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं हम। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपके जो लंबाई के पैमाने हमने आपको बताए थे उससे डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन छूट जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डायरेक्ट हम जब पैमाना याद करते हैं तो पैमाने से डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ था पिछले एपिसोड में कि एक लाठा में कितना होता है, 8 फुट 3 इंच होता है, लगभग ये कितना होता है, 99 इंच के बराबर होता है। ठीक है, एक लाठा में 8 फुट 3 इंच हो गया। 20 उनवांशी में 1 कंचवांशी। ठीक है, इसी तरीके से 20 कंचवांशी में 1 बिस्वांशी, 20 बिस्वांशी में 1 बिस्वा, जैसे कि होता है उनवांशी कंचवांशी बिस्वा, उनवांशी कंचवांशी बिस्वा। बिस्वा के बाद क्या आ जाता है, बीघा आ जाता है। ठीक है, 20 बिस्वा में कितना होता है, 1 बीघा होता है। भूमि पैमाने को वर्ग गज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर 1 बीघा है तो उसको जो है 3025 वर्ग गज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1.6 बीघा लिया जाता है। जब 1.6 बीघा लिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एकड़ जमीन। ठीक है, 1 एकड़ जमीन, 1.6 बीघा जब जमीन ली जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, 1 एकड़। अब 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, ठीक है, क्योंकि भूमि की खरीदारी में वर्ग गज ज़्यादा चलता है, तो वो हो जाता है कि 4840 यानी कि 4840 वर्ग गज हो जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए जानने जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है। उसी तरीके से 1 बीघा में, ये जो बीघा है, तो 1 बीघा में अगर वर्ग गज में ऐसे पूछता है तो 55 गुणे 55। ठीक है, इसी का जो है कभी ऐसे टोटली गुणा करके पूछ ले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 55 को करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन उसको कहीं ऐसे करके दिया होता है जैसे कि क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, उस तरीके से 55 गुणे 55 का दे देता है, या फिर कहीं कहीं इसको पूरा जो है मल्टीप्लाई करके दिया होगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का पूछा हुआ कि 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। अनुपात ही ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो जब हमको ये याद रहेगा तब तो हम लगाएंगे। तो 1 बिस्वा, आइए देखते हैं बिस्वा कहाँ है, 1 बिस्वा पूछा है कि 1 बीघा से क्या अनुपात है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा हुआ है कि 1 बिस्वा का 1 बीघा से कितना अनुपात है। तो चूंकि 20 बिस्वा में क्या हो जाता है, 20 बिस्वा में हो जाता है 1 बीघा, 1 बीघा हो जाता है। ठीक है, तो पूछा हुआ है यहाँ पे कि इसका अनुपात क्या होगा, बिस्वा और बीघा का क्या अनुपात होगा। तो कितने का हो जाएगा, ये बीघा है और ये बिस्वा है, तो 1 बिस्वा में कितना हो जाएगा, अनुपात इनका निकाला जाएगा तो 1, और ये गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कहीं भी जब गुणा होता है, जब ऐसे बराबर बीच में इक्वल लगा हो तो इधर भाग, किसी भी चीज़ के बीच में ऐसे कोई भी चीज़ लिखा हो तो इसके बीच में मतलब कि क्या चिन्ह है, गुणे का ही चिन्ह माना जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे प्लस लिखा होगा तब तो प्लस का लेंगे, माइनस लिखा हो तो माइनस, और डिवीजन लिया हो यानी कि भाग लिया हो तो भाग का, लेकिन अगर कुछ भी नहीं इंडिकेट किया हो तो वहाँ पे गुणा ही माना जाता है। ठीक है, तो 20 जब इधर आएगा तो नीचे भाग में बदल जाएगा, गुणा भाग में बदलता है। बराबर के जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष किसी भी अंक को ले जाते हैं तो गुणा होता है तो भाग में बदल जाता है, भाग हो तो गुणा में बदल जाता है। उसी तरीके से अगर प्लस हो तो माइनस में बदलता है, माइनस हो तो प्लस में बदलता है। ठीक है, जब बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो चूंकि यहाँ पे गुणा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो गुणा सपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20, ये बीघा का ये क्या होगा, अनुपात हो जाएगा।
यानी कि अगर पूछे कि 1 बिस्वा में कितना बीघा होगा तो 1/20, यानी कि जो है बीघा का 20 भाग करके 1 भाग निकालो तो वही हमारा 1 बिस्वा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइए ऑप्शन में देखते हैं। आधा दिया हुआ है तो नहीं, आधा तो नहीं होगा। 1/4, 1/4 है क्या, नहीं है ना, तो 1/4 भी नहीं होगा। 1/10वां है क्या, 1/10वां भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी कि होगा क्या, 1 बिस्वा, यानी कि उसका 20 भाग बराबर बराबर करो, उसमें से 1 भाग निकालो तो वही 1 बिस्वा के बराबर होता है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली वो पैमाने में से लिया गया। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं एकड़ का। 1 एकड़ यहाँ पे एकदम डायरेक्टली पूछा गया है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी घुमा फिरा के आपको कुछ कैलकुलेशन करना हो। ठीक है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए हमारा कि 4840, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये कोई अंक नहीं है, ये कोई अंक नहीं है। ये अगर ये वर्ग गज है ना, अगर यही बिस्वा के लिए पूछा होता तो बिस्वा के लिए तो ऐसे ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे जो है एकड़ के लिए पूछा हुआ है। इस तरीके से ये हमारा सही नहीं है, ये बीघा के लिए हो जाता और ये बिस्वा के लिए पूछा हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के भूमि पैमाने, ठीक है, जो कि क्या था, लाठा था, उनवांशी, बिस्वांशी, बिस्वा, कांचा, ऐसे था आपका। तो उसी में से स्पेशली पूछा कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन में कौन सा सही नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चूंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपको 4 चीज़ें चेक कर रहा है एग्जामिनर आपसे कि आपको ये पैमाने याद हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ दिए तो कोई एक नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 चीज़ों के बारे में तो जानना है कि हाँ ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जो भी पैमाना पढ़ाया है, बिल्कुल उसी में से सटीक एकदम हूबहू मिलता रहा है। देखिए कैसे, जैसे कि इसमें दिया कि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। हमने आपको पढ़ाया था कि 20 बिस्वा में 1 बीघा है। देखिए सेम मिल रहा है। 1 बीघा में 55 गुणे 55 वर्ग गज का होता है, तो आप उसको 3025 कहें या 55 गुणे 55 कहें, एक ही चीज़ होती है। तो 1 वर्ग गज, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। बिल्कुल इसमें कुछ कैलकुलेशन है, डायरेक्टली आपको पैमाने से पूछ लिया गया है। यहाँ पे पूछा है कि 20 कंचवांशी में 1 बिस्वांशी, तो जी हाँ 20 कंचवांशी में 1 बिस्वांशी होता है, ये भी डायरेक्ट चीज़ें हैं। अब तीसरा आ रहा है कि डी आ रहा है कि 20 बिस्वांशी में 10 बिस्वा, तो जी नहीं 1 बिस्वा होता है। 20 बिस्वांशी में 1 बिस्वा होता है। ठीक है, जबकि 20 बिस्वा अगर होता तो 1 बीघा हो जाता। ठीक, तो हमारे पैमाने से हूबहू चीज़ें ली गई हैं, तो इस तरीके के तो कम से कम गलतियां ना हो, इसलिए हमें जो है कि 1 2 3 बार वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ईजी वे में बताया गया है एपिसोड्स में। तो इसको आप, ये क्या होगा हमारा, ये गलत होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा क्या है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, डी का सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन गलत है वही हमारा सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन इसी पे बेस सॉल्व किए और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चकबंदी 2015 का जो यूपी SSSC का था, चकबंदी का 2015 में, उसमें ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपने देखा कि किस तरीके से पैमाने से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चनों को जो है कि 2-3 बार इसको पैमाने को देखिए, रिपीट करिए उसको, निसंदेही आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट दूसरे किसी जो है टॉपिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।